प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम निमेथेल्मिंथिस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप और भी जो इससे पहले के वीडियोस हैं यूनिट 1 के, जो कि नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था प्लेटिहेल्मिंथ्स की और आज हम बात करेंगे निमेथेल्मिंथिस की। पहले तो ये देखते हैं कि इसका नाम निमेथेल्मिंथिस क्यों है। अगर आप देखेंगे तो निमा का मतलब होता है थ्रेड और हेलमिंथ्स मतलब वर्म, मतलब ऐसे वर्म्स जो थ्रेड की तरह पतले हों, ये इस फाइलम में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम निमेथेल्मिंथिस बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। ये अगर आप जान जाएंगे तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम इनको बताया, इनको हम निमेटोड के नाम से भी जानते हैं। निमेथेल्मिंथिस तो आपको बताया ही, मतलब थ्रेड वर्म, राउंड वर्म, इनको राउंड वर्म भी कुछ को बोलते हैं और एस्केल्मिंथिस भी बोलते हैं। राउंड वर्म तो आपको पता चल गया कि राउंड राउंड होंगे, इसलिए इनको राउंड वर्म बोले। एस्केल्मिंथिस को अगर हम देखें तो एस्केल्मिंथिस का मतलब होता है, पहले लोग ऐसा सोचते थे कि ये सैक जैसा स्ट्रक्चर होगा, थैले जैसा स्ट्रक्चर होगा इनकी बॉडी के अंदर, जिसमें फ्लूइड भरा होगा, इसलिए इनको हम एस्केल्मिंथिस भी बोलते हैं। तो हमने देखा इनको निमेथेल्मिंथिस भी बोल सकते हैं, निमेटोड भी बोलते हैं, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म और एस्केल्मिंथिस। तो ये सब इसके बहुत सारे नाम हैं। देखते हैं पाए कहाँ जाते हैं। तो अगर हम निमेथेल्मिंथिस की बात करें या निमेटोड की बात करें तो ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये फ्री लिविंग भी होंगे, कुछ इसके जो मेंबर्स हैं वो फ्री लिविंग है, पानी में भी मिलेंगे, जमीन पे भी मिलेंगे, मीन्स जहाँ पे वेट सॉइल होगी वहां मिलेंगे। और डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज्यादा है, ये पैरासाइट की तरह काम करते हैं, प्लांट में भी बच्चों और एनिमल में भी। तो ये एनिमल में भी डिजीज कॉज करता है और प्लांट में भी डिजीज कॉज करता है। ये होते कैसे, दे आर लॉन्ग, लंबे से सिलिंड्रिकल बॉडी इनकी होती है और टैपरिंग एंड मतलब क्या होगा कि इनका जो एंड होगा वो बहुत नुकीला होगा, टैपर्ड होगा। और इसमें खास बात है, इसके अंदर सेगमेंटेशन नहीं होगा। प्लेटिहेल्मिंथ्स में आपने देखा था सेगमेंटेशन जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा था, इसके अंदर सेगमेंटेशन नहीं होगा, एकदम स्मूथ इनकी बॉडी होगी, बायलैटरल सिमेट्री होगी इसमें, आप देख सकते हैं। और इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर। प्लेटिहेल्मिंथ्स को हमने देखा था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। आपके जो निमेथेल्मिंथ्स है वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बस इसमें एक चीज थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो सीलोम की अगर हम बात करें तो जो सीलोम है वो सीडो सीलोम है, सीलोम प्रेजेंट है, लेकिन वो ट्रू सीलोम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ट्रू सीलोम होता है बच्चों, वो मीजोडर्म से बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका मीजोडर्म ओरिजिन नहीं है, मीजोडर्म से नहीं बना है। पहली बात, ये क्या काम करता है, एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें एक ब्लास्टोसील होती है और ब्लास्टोसील से ही ये डेवलप हो जाता है सीडोसीलोम। तो ये सीडोसीलोम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क करके रखिएगा नीट के लिए कि सीडोसीलोम किसमें पाए जाते हैं या सीडोसीलोमेट कौन से होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर सीडोसीलोम होता है, उनको हम सीडोसीलोमेट भी बोलते हैं, आप जरूर याद रखिएगा। तो ये ट्रिपल ब्लास्टिक है, प्लस इनके अंदर सीडोसीलोम प्रेजेंट होता है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीलोम जैसा मैंने आपको बताया, बॉडी कैविटी सीडोसील। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहली बार इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एंड हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ऐसा होता है कि ये पूरी बॉडी है और इसके अंदर देखो आप, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरी एक ट्यूब है। जैसे हमारे अंदर भी तो ऐसे ही है। अगर हम अपना एग्जांपल लें तो हमारा माउथ से लेकर के एनस तक पूरा अंदर क्या है, आपकी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रेजेंट है, राइट। तो ये आपका इसके इस प्लान को बोलते हैं ट्यूब। एक ट्यूब मान लो और ट्यूब के अंदर ट्यूब, तो ये सिस्टम प्रेजेंट है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। किसके अंदर प्रेजेंट है? पहली बार निमेथेल्मिंथ्स के। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें अगर
तो ये कंप्लीट है। और डिफरेंशिएट होगा, माउथ भी इनके पास है, फेरिंग्स भी है, इंटेस्टाइन भी है और एनस भी है। बस एक चीज पे ध्यान रखना कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो मस्कुलर होती है, लेकिन इनकी नॉन मस्कुलर होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एक एस्कैरिस का पिक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए इसके पास एनस भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट है। क्यूटिकल के बारे में बताते हैं आपको, स्यूडोसिलोम प्रेजेंट है, ओवरी देख सकते हैं, इंटेस्टाइन, फेरिंग्स, नर्व रिंग, रिट्रैक्टेबल पियर्सिंग डिवाइस, समझाते हैं इसका मतलब। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें बच्चों, तो सर्कुलेटरी सिस्टम लगभग काफी अनडेवलप होता है, क्योंकि इसके मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो पैरासाइट होता है। तो पैरासाइट होंगे तो आप भी गेस कर सकते हो कि अगर पैरासाइट है इंटरनल ह्यूमन के अंदर, तो उनको डाइजेशन करने की क्या जरूरत है, सारी चीजें तो उनको रेडीमेड मिल रही है, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थ्स में मिलता था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सीधा सीधा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अनडेवलप पाया जाता है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें बच्चों, तो रेस्पिरेशन के लिए भी क्या होगा, बॉडी सरफेस से ही इनके लिए कोई स्पेशल रेस्पिरेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है, डिफ्यूजन के थ्रू ही इनके बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन हो जाएगा। स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे बच्चों, तो स्केलेटल सिस्टम भी क्या करना है, इसको कौन सा घूमने जाना है बाहर, मैक्सिमम क्या है ये इंटरनल है, तो ये अंदर ही पड़े रहेंगे और एब्सेंट होंगे। और इनके अंदर जो स्यूडोसिलोम है तो वो क्या करता है, स्यूडोसिलोम बताया आपको, इसके अंदर फ्लूइड होगा और फ्लूइड में प्रेशर होता है, जिसकी वजह से बॉडी शेप इसका बन जाता है। आप ऐसा समझिए जैसे बलून में आप पानी भर दो तो एक शेप ले लेता है, राइट। तो ऐसे ही इनके अंदर स्यूडोसिलोम प्रेजेंट है और वो एक उसकी प्रेशर की वजह से इनको एक शेप मिल जाता है, और इसीलिए इनको हाइड्रोस्केलेटन भी बोलते हैं, क्योंकि पानी की वजह से आपका स्केलेटन बन रहा है किसका, निमेथेलमेंथ्स का। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। सर्कुलेटरी सिस्टम अनडेवलप है बच्चों। रेस्पिरेशन कहाँ से होगा, बॉडी सरफेस से होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। और स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, जो स्यूडोसिलोम में वही प्रेशर बनाता है और उसी की मदद से ये इनका शेप बन जाता है, और इसको हम हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि हाइड्रोस्केलेटन किस में प्रेजेंट होता है। तो आपका एग्जांपल हो गया क्या, निमेथेलमेंथ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करते हैं बच्चों। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत डेवलप इसके अंदर नहीं होता, लेकिन चूंकि नाइट्रोजनस वेस्ट तो निकलेगा, अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसको निकालना तो जरूरी है। तो कहाँ से निकलेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट मे बी लॉस्ट बाय डिफ्यूजन थ्रू द एंटायर बॉडी। बॉडी से ही डिफ्यूजन के थ्रू क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन वेस्ट निकल जाएगा। और निकाले किससे जाएंगे वो, नाइट्रोजन वेस्ट के लिए निकालने के लिए एक सेल स्पेशल पाई जाती है बच्चों, जिसको हम फ्लेम सेल बोलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट सेल है ये भी, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट है निमेथेलमेंथ्स में, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बच्चों फ्लेम सेल। और बहुत सारे फ्लेम सेल के बंडल को, उनको बना देते हैं ग्रुप को, हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। तो फ्लेम सेल पहली बार एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, पिक्चर भी है ये, देखिए फ्लेम सेल है आपकी, और बहुत सारे फ्लेम सेल इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रोटोनेफ्रिड। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन छोटी यूनिट होती है, बहुत सारे नेफ्रॉन को मिला के हम बना देते हैं किडनी। तो ऐसे फ्लेम सेल के बंडल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। क्योंकि चीजें अभी क्या है, जैसे हम जहां से हमने स्टार्ट किया था पोरीफेरा से, तो उससे धीरे 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 एनिमल क्या हो रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। Regulation of water and salt content of the body is achieved by renate gland, एक ग्लैंड और इंपॉर्टेंट बच्चों, जो स्पेशली ऐसे निमेटोड के अंदर पाई जाती है जो कि मैरीन होते हैं, जो कि फ्री लिविंग होते हैं, मरीन है। मरीन मतलब समुद्री पानी, खारे पानी में पाए जाते हैं। तो खारे पानी में अगर पाए जाएंगे तो अब इसे खारे पानी में साल्ट ज्यादा होगा, तो उसके बॉडी का बैलेंस बनाए रखने के लिए, ताकि साल्ट ज्यादा ना हो जाए, अगर साल्ट बाहर ज्यादा होगा अंदर कम होगा, तो अब ये वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। जैसे नमक, आप कोई चीज नमक में आप रख दीजिए तो उसका पानी क्या होता है, और आपको ऑस्मोसिस पता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो उसका वाटर बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे में मर जाएगा ये। तो इसने अपने अंदर एक अलग सिस्टम बना के रखा है, रीनेट ग्लैंड। तो ऐसे एनिमल के अंदर ही पाया जाता है जो कि मैरीन होता है, मैरीन में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाया जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि निमेथेलमेंथ्स में जो एनिमल्स है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। पैरासाइट है वो प्लांट में भी होता है पैरासाइट, और एनिमल में भी पैरासाइट होता है। नर्वस सिस्टम की चलिए बात करते हैं। तो अगर नर्वस सिस्टम की बात करें निमेथेलमेंथ्स की, तो ब्रेन तो इटसेल्फ नहीं होता,
लेकिन एक नर्व की रिंग जैसे स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं नर्व का रिंग है, और नर्व रिंग है उसी को हम ब्रेन बोलते हैं बच्चों। और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे हम हमारे अंदर क्या होता है वर्टिब्री कॉलम होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो आप कंपैरिजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो सीएनएस बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो दो चीजों से बना होता है बच्चों, ब्रेन से प्लस स्पाइनल कॉर्ड से, राइट, ह्यूमन के अंदर। तो इनके पास ना ही ब्रेन इटसेल्फ है ना ही स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन ब्रेन से मिलते जुलते स्ट्रक्चर है, इसको नर्व क्या बोलते हैं, नर्व रिंग बोलते हैं, जो कि ब्रेन ही आपका है, नर्व रिंग आप देख सकते हो। और स्पाइनल कॉर्ड की जगह पर इनके पास प्रेजेंट होता है उसे वेंट्रल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, वेंट्रल कॉर्ड या इसे नर्व कॉर्ड। तो वेंट्रल कॉर्ड दो चीजों से मिलकर बना होता है, किसे, डॉर्सल कॉर्ड और वेंट्रल कॉर्ड। तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, दो चीजें हैं, इनके अंदर क्या पाया जाएगा, इनकी ब्रेन की जगह पर इनके पास नर्व रिंग प्रेजेंट होगा, और स्पाइनल कॉर्ड की जगह पर इनके पास नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अब इनके सेंस ऑर्गन की बात करें, जैसे हमारे अंदर सेंस ऑर्गन है, हमारे पास आंखें हैं, जीभ है जिसे हम टेस्ट ले सकते हैं, है ना, स्किन है जिसे हम टच महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे इनके अंदर कुछ सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं जिनको हम पैपिला, जैसे पैपिला है, पैपिला है इसको मतलब टैंगो रिसेप्टर है ये। एम्फिड है जिसे हम कीमो रिसेप्टर कहते हैं, जिसे क्या बोल सकते हैं, कीमो मतलब केमिकल को सेंस करना हो तो केमिकल उसे बोलेंगे कीमो रिसेप्टर। दूसरा जो रिसेप्टर है बच्चों वो है फैजमिड। तो फैजमिड क्या काम करता है, जो एम्फिड है बच्चों वो कीमो रिसेप्टर की तरह काम करता है, और फैजमिड है वो भी एक कीमो रिसेप्टर की तरह काम करता है, ठीक है ना। और आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर टैंगो रिसेप्टर का क्या होता है। टैंगो क्या मतलब होता है, टैंगो मतलब टच। तो टच को महसूस करने वाला, जैसे हमारे पास स्किन है तो टच को फील करने वाले को क्या बोलते हैं, टैंगो रिसेप्टर। तो जो पैपिले होते हैं ये क्या करते हैं, टैंगो रिसेप्टर होते हैं, मतलब टच को सेंस करते हैं। एम्फिड ये भी कीमो रिसेप्टर होता है, और ये लिप पे, बेसिकली इनके लिप पे प्रेजेंट होता है, माउथ की साइड में। जबकि जो फैजमिड होता है वो टेल पे प्रेजेंट होता है। तो इनके पास दो सेंस केमिकल को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं, बेसिकली पैरासाइट है। तो पैरासाइट में तो दो जगह से सेंस करता है, यहाँ पे जो माउथ का एरिया है यहाँ पर लिप के पास पाए जाएंगे एम्फिड, और जबकि टेल के पास पाए जाएंगे फैजमिड, एंड बोथ आर कीमो रिसेप्टर। तो याद रखिएगा, मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, आसान है। पैपिली टैंगो रिसेप्टर, बाकी जो एम्फिड और फैजमिड है बच्चों वो आपके हो गए कीमो रिसेप्टर निमेथेलमिन्थिस के केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सेक्स सेपरेट है, मतलब मेल अलग पाया जाता है और फीमेल अलग पाया जाता है, और इसको हम डायोसियस बोलते हैं, है ना। और इनके अंदर सेक्सुअल डिफरेंशिएशन भी होता है, आप मेल और फीमेल को देख करके पहचान सकते हो। यहाँ पर जो फीमेल है वो डोमिनेट करती है। फीमेल डोमिनेट करने का मतलब है कि फीमेल बहुत बड़ी होती है, साइज में देख सकते हैं आप, फीमेल लंबी है और सीधी है। और जो मेल की अगर हम बात करें तो बच्चों मेल क्या है, टेढ़ा है, थोड़ा सा छोटा है और टेढ़ा है ना, देख सकते हैं आप। और ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, सर्कुलर है, तो इसीलिए इनको राउंड बोन भी बोलते हैं। देखो यहाँ से सर्कुलर, एसआरएस का फोटो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ से मुड़ गया है। अब एक चीज और, यहाँ पर मेल के अंदर ऑब्वियस है, मेल और फीमेल के अंदर अगर रिप्रोडक्शन होगा तो सीधी बात है कि ऐसे कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे कोपुलेट कर सके। तो इन मेल पिनियल सीटे प्रेजेंट होता है, और यही काम क्या काम करता है, कोपुलेशन में मदद करता है, पिनियल सीटे। और एक खास बात और, इनके पास 2 in 1 सिस्टम होता है। 2 in 1 सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दोनों मिलके, जैसे ह्यूमन के अंदर क्या होता है, एनस अलग है ना, तो और डाइजेस्टिव सिस्टम, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड है। और जो पीनस है या पेनिस जिसको बोलते हैं, पीनस बोलते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन है, वो अलग है, ओपनिंग अलग है। लेकिन इसके अंदर में ऐसा नहीं होता। इनके अंदर क्या होगा कि जो एनस का काम है और जो जेनाइटल ट्रैक्ट की तरह काम करना, दोनों एक ही होता है बच्चों, तो उनको हम क्लोएका बोलते हैं। बर्ड्स के अंदर भी ऐसा होता है कि जो जेनाइटल अपर्चर है वो और रिप्रोडक्टिव जो है वो दोनों, जेनाइटल ट्रैक्ट है वो दोनों एक ही में फ्यूज होता है, उसको हम क्लोएका बोलते हैं। तो मेल के अंदर क्या होगा, क्लोएका प्रेजेंट होगा, मतलब एनस अलग से नहीं होगा। जबकि अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के पास ऐसा नहीं है, इसके पास एनस है अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने के लिए।
और फीमेल जेनिटल अपर्चर अलग है, देख सकते हैं आप। तो इसके पास फीमेल जेनिटल अपर्चर अलग है, एनएस अलग है, लेकिन मेल के अंदर ऐसा नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम का अपर्चर और जेनिटल अपर्चर दोनों एक में ही, तो उसको बोलते हैं बच्चों क्लोइकल अपर्चर। इन फीमेल जेनिटल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओपन इंडिपेंडेंटली, मतलब क्लोएका एब्सेंट होता है। तो मेल के अंदर क्लोएका है, फीमेल के अंदर क्लोएका नहीं है। फर्टिलाइजेशन बच्चों इनका इंटरनल होगा। इंटरनल का मतलब क्या हुआ, बॉडी के अंदर ही जो इसके स्पर्म्स हैं वो जाएंगे। और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और कुछ में इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट मतलब क्या होगा, डायरेक्ट मतलब उससे सीधे ऑफस्प्रिंग उसके आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे जो कि उसकी तरह ही दिखेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट कुछ में ऐसा होगा कि जिनके अंदर पहले क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, और लार्वा धीरे धीरे करके एडवांस होता जाएगा और वो फिर एडल्ट की तरफ हो जाएगा। तो ऐसे लार्वा बड़े इंपॉर्टेंट है, होता है रैबिडिटी फॉर्म। उनकी शेप की बेसिस पे उसको हम रैबिडिटी फॉर्म लार्वा बोलते हैं, जो कि एस्कैरिस में मेनली पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए गंदी जगह पे होंगे, अगर इनके लाइफ साइकिल हम देख लें तो बड़ी गंदी जगह पे होंगे। तो इनके चूंकि ये इंटेस्टाइन में चिपक रहते हैं, तो इनके नंबर जो इनके मैक्सिमम जो अंडे हैं वो क्या होते हैं, वो फीकल मैटर के साथ निकल जाते हैं, एक्सक्रीटा के साथ निकल जाते हैं। तो ऐसा जब जहाँ पर लोग ओपन डिफिकेशन करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान जहाँ पे नहीं है, इनके पास घरों में टॉयलेट नहीं है और वो बाहर जाके टॉयलेट करते हैं, तो फीकल मैटर ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसके अंडे पड़े हुए हैं। और किसी वजह से अगर सब्जियों में या किसी वजह से अगर वो आदमी के ओरल ट्रांसमिशन में आ गया, उसमें सब्जियों में लग गया या किसी चीज में लग गया, हाइजीन ना होने की वजह से, तो आदमी ने खा लिया। और जब खा लेंगे तो उसका एग धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जुवेनाइल वर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एडल्ट बन जाएगा, और वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा तो पैरासाइट की तरह काम करेगा, वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेता रहेगा और क्या करता रहेगा, रिप्रोडक्शन भी करता रहेगा। तो उसके जो अंडे हैं वो फीकल मैटर के थ्रू मैक्सिमम निकल जाते हैं, थोड़े से बचते हैं और उतना ही आदमी को इन्फेक्ट करने के लिए काफी है। तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। तो जहां पर हाइजीन नहीं होगी वहां पर इनके इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे एस्कैरिस के। निमेथेलिस के बच्चों में दो बेसिकली क्लास है। फाइजमिड जो मैंने आपको बोला था, ये क्लासेस को हम डिवाइड करते हैं। जो बेसिकली फाइजमिड था, फाइजमिड आपको याद हो गया होगा, फाइजमिड एक कीमो रिसेप्टर था, तो जो कि टेल पे पाया जाता था। तो कुछ जो है ऑब्वियस है कि कुछ जो इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं निमेथेलिस के, तो जिनके पास फाइजमिड होता है उनको हम अलग क्लास में रखते हैं, जिनके पास फाइजमिड नहीं होता है उनको हम अलग क्लास में रखते हैं। मेनली जो आपके फ्री लिविंग निमेथेलिस हैं उनके अंदर नहीं होता है। तो फाइजमिड आर सर्सिनेटी या एफाइजमिडिया और एडिनोफोरिया। तो फाइजमिडिया और एफाइजमिडिया दो क्लास है। तो फाइजमिडिया के अंडर में आने वाले सारे लगभग एनिमल मोस्टली पैरासाइट होते हैं, जबकि इसके अंदर क्या होगा, छोटे होंगे और फ्री लिविंग होंगे। वो एक्वाटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। इनके पास क्या होगा, पोजेसिव पेयर ऑफ यूनिसेलुलर पाउच लाइक सेंस ऑर्गन, जिनको बोलेंगे फाइजमिड। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनके पास फाइजमिड होगा, इनके पास फाइजमिड नहीं होगा। कॉर्डल ग्लैंड होती है, कॉर्डल ग्लैंड एब्सेंट होती है इनके अंदर, जबकि इनके अंदर कॉर्डल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कॉर्डल ग्लैंड का मतलब क्या है, कॉर्डल का मतलब होता है कि टेल के पास, तो टेल के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है एट और नियर द टेल, तो उसको इसलिए कॉर्डल ग्लैंड बोलते हैं बच्चों। इसके एग्जांपल अगर हम देखें प्लाज्मिडिया के, तो देखिए एस्कैरिस है, एंटेरोबियस, एनसाइक्लोस्टोमाटा, स्टोमा, वुचरेरिया। जबकि इसके देखें तो बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध एग्जांपल आप याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके एग्जांपल है एनोप्लस एंड मेटोन मेटोनकॉर्डियमस, मेटोनकॉर्डियमस है ना। तो इसके एग्जांपल देखिए कुछ, और हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स कौन से हैं स्केलमिन्थ्स के या निमेथेलमिन्थ्स के, और उससे कौन कौन सी डिजीज फैलती है, क्योंकि मैक्सिमम मैंने आपको बताया ये पैरासिटिक इन नेचर होता है। तो ये देखिए एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ये राउंड वर्म है, इसको राउंड वर्म देखो, ये राउंड वर्म इसीलिए से बोलते हैं। देखो यहाँ से क्या हो गया, ये मेल है, मेल से और फीमेल से देख सकते हो, ये रियल पिक्चर्स है। तो ये बहुत लंबा सा है देखो फीमेल, और ये सीधी है, लेकिन यहाँ पर देखो ये मुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है एस्कैरिस, ये क्या है, ये मेल है। ऐसे दूसरा है, इसको बोलते हैं हुक वर्म, इसका साइंटिफिक नेम है एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल, ये हुक वर्म है, हुक की तरह दिखता है, चिपक जाता है। दूसरा है वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई, ये फाइलेरिया कॉज करता है, अभी बताते हैं इसके बारे में और डिटेल। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, इसको पिन वर्म बोलते हैं, पिन की तरह चिप जाता है ये।
नेक्स्ट है ट्राइक्यूरियस। ट्राइक्यूरियस इसको व्हिप वर्म बोलते हैं क्योंकि चाबुक की तरह दिखता है, व्हिप मतलब चाबुक। और नेक्स्ट देखिए ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, स्पाइरल शेप है इसके अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज देखते हैं बच्चों। एस्कैरियोसिस, नाम से क्लियर हुआ कि जो एस्कैरियस इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन के अंदर, तो एस्कैरियोसिस बोलते हैं। अब ज्यादा किसके अंदर होगा? छोटे बच्चे हैं जो मिट्टी में खेलते हैं। अब बच्चे तो हाइजीन नहीं जानते, वो मिट्टी में खेलते हैं और अगर वो ओपन डिफिकेशन वहां पे हुआ है, उसमें उसके अंडे प्रेजेंट है, तो उनके अंदर पहुंच जाएंगे। तो एस्कैरियोसिस जो है ये ज्यादा से ज्यादा छोटे बच्चों को होता है, कॉमन इन चिल्ड्रन। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स इन्फेक्ट करता है और इससे बच्चों के अंदर क्या होगा? ऑब्वियस इंटेस्टाइन में चिपकेगा वो जाके, तो एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। और इसके जैसे बताया था कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्कैरिस के लार्वा का नाम क्या है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, रैबिडिटिफॉर्म। नेक्स्ट डिजीज है, इसको बोलते हैं फाइलेरिया। अभी मैंने पिक्चर दिखाया था बुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई का, ये बुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई है, देख सकते हैं आप। ये क्या करता है? फाइलेरिया जो आपके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम को ये ब्लॉक कर देता है। तो आप सीधी बात समझ जाइए, इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके घरों में जो ड्रेनेज सिस्टम है, अगर वहां पर कहीं ब्लॉकेज आ जाए, नाली का पानी है तो नाली में पानी बहता रहता है, वहां पे ब्लॉकेज आ जाए तो नाली ओवरफ्लो हो जाएगी, ठीक है ना? तो ऐसे हमारे बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम है बच्चों, तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फेटिक फ्लूइड है, वो क्या करना चाहिए? लिम्फ है, क्या करना चाहिए? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए। लेकिन ये जा करके जो लिम्फेटिक डक्ट है उसमें बैठ जाता है। अब वो बैठ जाएगा तो लिम्फेटिक जो वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाएंगी और इससे क्या होगा? लिम्फ जो है पूरा भरता जाएगा, ब्लॉक होता जाएगा। तो ये देखिए कैसा हो गया पैर इसका, एकदम मोटा होता चला जाएगा, लिम्फ बढ़ता जाएगा। तो इसलिए एलिफेंट की तरह पैर हो जाता है इसको, मोटा सा, इसीलिए इसे एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको फाइलेरियासिस डिजीज को या फाइलेरियासिस बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? बुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई की वजह से होता है, जो कि एक निमेथेलमिन्स है। और इसको फैलाता कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे मलेरिया फैलाता था कौन? फीमेल एनोफिलीज। ऐसे आप देख सकते हैं क्यूलेक्स मॉस्किटो है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये जब हमें काटती है तो अगर किसी के अंदर फाइलेरिया का वर्म्स है तो वो हेल्दी ह्यूमन के अंदर पहुंच जाएगा और उसको कॉज करता है फाइलेरियासिस, ठीक है? तो आपको याद रखिएगा, दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, फाइलेरिया या फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस किसकी वजह से होता है? बुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई की वजह से होता है। और उसे फैलाता कौन है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। ऑलराइट, आगे जाते हैं। एक और है एंसाइलोस्टोमियासिस। ये क्या काम करेगा? ये हुकवर्म की वजह से होता है, ये है ना? तो ये हुकवर्म में क्या काम करेगा? अभी आपको दिखा है एंसाइक्लोस्टोमियासिस का फोटो शायद, यस, डियोडेनल, देखते हैं एंसाइक्लोस्टोमा डियोडेनल, ये उसे हुकवर्म बोलते हैं। तो ये जब हो जाएगा, इसका इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में चिपक जाएगा और ये ब्लड को सक कर लेता है, खून पीता है। इट कॉजेज एनीमिया। इसलिए लोगों के अंदर जिसके अंदर इसका इन्फेक्शन होगा उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी बच्चों, और इसीलिए एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होने को एनीमिया बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो होता है एंटेरोबियासिस। एंटेरोबियासिस क्या होगा? इट इज कॉज्ड बाय पिनवर्म एंटेरोबियस वर्मिकुलारिस। ये जो एनल है, एनस है, तो एनल में इचिंग कॉज करता है, खुजली करता है, और इससे जो है स्लीपिंग डिस्कम्फर्ट होगी। और बेसिकली जो बच्चे होते हैं, तो बच्चों के अंदर चूंकि हाइजीन नहीं होता, कहीं पर भी उन्होंने फीकल मैटर निकाल दे किया और बहुत देर तक वॉशिंग नहीं हुई, तो पूरा इसीलिए बच्चों को हो जाता है। और एनल एरिया में उनको खुजली होती है, ईचिंग होती है, जिससे उनको स्लीपिंग डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये रही बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, स्केल मैथ्स को। अगर आपको आपकी नीट की प्रिपरेशन में अगर मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ और आपको नए नए लेसन्स हमारे देखने हैं, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, जैसे ही मैं नया कोई लेसन अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपसे कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट फाइलम के साथ जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।